मैं 11-12 को मीटिंग खत्म हुई और हम अपने घर चले आए। ये घर का मैटर है, घर में ही खत्म हो गया। कहते हैं ना कि शरारती पार्टी हमेशा झुक के रहता है, चुप्पी रहती है उसके जुबा पे। तो आप चुप्पी समझिए। और बाराती पार्टी में कौन थे? आपको पता ही है, दीपक सिंह थे। तो वक्त के साथ जख्म भी बढ़ते हैं। उन्होंने कहा और मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा भी कि आप मेरी अरे लड़की की तरफ से आप साली लगती हैं, गिर जाना चाहिए एवरीथिंग। उनकी क्या ख्वाहिशें थी कि कौन मिल जाए? पवन जी और ज्योति। मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं खुद ही भावुक हो रही हूँ। 3 साल का एक टूटा हुआ रिश्ता, शायद भगवान न करे ये दर्द जो हमने ज्योति की आंखों में देखा। आपको नहीं लगता कि हमारे परिवार में अगर बेटियां हो तो उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए? हम इसको धन्यवाद क्यों माने? हम धन्यवाद, अरे मैंने किया, आई डोंट लाइक, मैंने किया, मैं उसकी बहन हूँ। दोस्तों, आज से 2-4 दिन पहले एक फोटो वायरल होती है और जैसे ही फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड होती है, एक तहलका समझ जाता है, एक भूचाल समझ जाता है। फोटो होती है पावर स्टार पवन सिंह जी की और साथ में उनकी धर्म पत्नी ज्योति सिंह जी की। फोटो इतनी तेजी से वायरल होती है, वैसे तो पहले किसी को पता नहीं रहता है कि ऐसा कुछ होने वाला है और अचानक से जब सुबह सब लोग उठते हैं, मैं भी उठता हूँ, तो भाई मुझे भी शौक लगता है कि भाई ये क्या देख लिया। क्योंकि इंसान जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता है, उम्मीद नहीं करता है, वो चीज़ें अचानक से सामने आ जाए तो कोई भी सोचने पे मजबूर होता है। उस दिन जो मीटिंग हुई लखनऊ में, उस मीटिंग में बबीता मिश्रा जी भी मौजूद थी, जो इस वक्त हमारे साथ है बात करने के लिए। सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूंगा, कैसी हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं। अच्छी हैं। पटना में मुलाकात हुई है बबीता जी से। उस दिन जो मीटिंग हुआ लखनऊ में, किस दिन? पवन जी और ज्योति जी का जो फोटो वायरल हुआ, उस दिन जो मीटिंग हुआ था, उस दिन कहा जा रहा है कि आप भी मौजूद थी उस कमरे में। सारी चीजें हुई, तो क्या क्या हुई, थोड़ा हमको भी बताइए। ये मीटिंग बहुत पहले हो चुकी थी। हाँ हाँ, फोटो 2-4 दिन पहले वायरल हुई है। 2-4 दिन नहीं, हाँ 11-12 को हमारी मीटिंग हुई है। हाँ, मीटिंग 11-12 को हुई, लेकिन जो फोटो और जो सोशल मीडिया पर आई वो अभी रिसेंटली आया है, 2-4 दिन हुआ तो है। आप मैं 11-12 को मीटिंग खत्म हुई और हम अपने घर चले आए। हम्म ये घर का मैटर है, घर में ही खत्म हो गया। हम्म बस हम यही कहेंगे। और फोटो जहां तक की बात है, हम्म तो दोनों पति पत्नी पहले भी थे। हम्म मुलाकात नहीं थी इन हम्म दोनों की। इन लोगों का अंडरस्टैंडिंग में कमियां थी। हम्म और जब आप एक दूसरे के पास जाते हैं हम्म, तो पहला प्यार, प्यार तो प्यार ही होता है। बिल्कुल। पत्नी अपने पति के लिए बहुत प्यार करती है, पति भी हम्म, अपने पत्नी के लिए प्यार करता ही है, तभी तो एक दूसरे के बीच बैठा बिल्कुल। और बैठ करके। और 3 घंटे की वो मीटिंग थी। हम्म। 3 घंटे अकेले पति पत्नी एक कमरे में थे। 3 घंटे। हाँ 11-12 तारीख को ही मीटिंग हो चुकी थी, जी। लेकिन पता अभी सबको चल रहा है। तो इस मीटिंग को गुप्त क्यों रखा गया, मुझे ये समझ में नहीं आपको नहीं लगता कि हमारे परिवार में अगर बेटियां हो आया। तो उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए? नहीं, जो माहौल फैला हुआ था, जी। जो नेगेटिव वाइब्स मार्केट में घूम रहा था, नकारात्मक सोच लोगों के मन में देखिए बैठा हुआ था, क्यों प्रॉब्लम, ना इसको पब्लिक करके पॉजिटिव सब कुछ सोच। पब्लिकली अगर हो जाता हम्म, तो आज जो एक दूसरे के प्रोफाइल में आप देख पा रहे हम्म, हैं, वो तो ये खुशी वाली बात है ना। ये बिल्कुल। चीज नहीं देख पाते। मैं आती और मैं भी यही कहती कि अरे मैंने किया, हम्म आई डोंट लाइक, मैंने किया, मैं उसकी बहन हूँ, हम्म बड़ी बहन हूँ। बिल्कुल। मुझे लगता है मुझे अगर ऐसा मौका मिले तो मैं हर बहन के लिए खड़ी हो जाऊं बिल्कुल। और उसमें स्वार्थ नहीं ढूंढूं। ये गलत है। और कहते हैं ना कि शरारती पार्टी हमेशा झुक के रहता है, चुप्पी रहती है उसके जुबा पे। हम्म तो आप चुप्पी समझिए। और बाराती पार्टी में कौन थे? आपको पता ही है, हम्म दीपक सिंह थे। हम्म तो दीपक सिंह का भी, बाराती पार्टी के तरफ से दीपक सिंह और शरारती पार्टी की तरफ से मैं हम्म और ज्योति जी के पापा, ज्योति, अ, हमारी टीम देशवा, मतलब एवरीथिंग लोग थी। हम्म। अच्छा, पवन जी ने भी डीपी लगाया, उसके बाद अबाउट में लिखते हैं जियो मेरी जान। क्या लगता है कि अभी भी लोग कंफ्यूजन में हैं कि ये देखिए दोनों एक हो गए हैं, कब से साथ में रहना शुरू मैं आपको करेंगे? एक बात, ज्योति का पौरा बहुत अच्छा है, हम्म लकी है वो। हम्म और देखिएगा कि कहते हैं ना, जब पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है, हम्म अगर वो दरवाजे में आपके सामने आई है तो हम्म। समझ जाइए आपका किस्मत का दरवाजा खुल गया। क्या बात है, कब से दोनों साथ में रहना शुरू करेंगे, ये अगला सवाल है जनता का। अब तो हम चाहेंगे कि
शादी हो ही गई है, ऑलरेडी पहले से शादी हुई ये है। हुई है। एक एक फॉर्मेलिटी बोलिए, गौना हम लोगों में कहते हैं, गौना। तो गौना आप कभी भी करा लीजिए, आ जाइए, आ हाँ, जाइए, ले जाइए हमारी बहन को। क्या बात है। क्या क्या समझौता हुआ है बीच में, बबीता जी थोड़ा स्पेशल खास बताएंगे? वो तो आज भी हमारी बात होती है, हाँ। और ऐसा नहीं है कि आ, बगैर बात किए वो रहती भी नहीं, हम्म, और दर्द का रिश्ता है। दर्द का रिश्ता। उन्होंने स्टोरी भी लगाया था कि बबीता मिश्रा जी को इस एफर्ट के लिए, इस कोशिश के लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद। हम इसको धन्यवाद क्यों माने? हम हम्म, धन्यवाद, आप मेरे भाई हैं, हम्म, आपको तकलीफ होगी, हम्म, खुदा न खास्ते, भगवान न करे आपको चोट आ गई, हम्म, और उस वक्त हम वहां से गुजर रहे हो, और बिल्कुल। हमने आपको सहारा दे दिया, आप मुझे क्या कहेंगे? थैंक यू थैंक्स, बोले थैंक्स कहेंगे। बिल्कुल। तो वही थैंक्स है, और इसको हम बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाते। बहुत ज्यादा आगे नहीं। पवन जी से बातें हुई आपकी? हाँ, क्या क्या बातें हुई? ऑफ कोर्स बातें तो होती है ना। हम, हम्म, जो हमारी बहन बहन का जो वो दिल में बात था, वो हमने अपनी जुबानी बता दी उनको, हम्म। और फिर वो 3 घंटे में उन्होंने क्या बात की, अब हम तो इतना चुगला चुगलियां नहीं जो सुनने जाए। दीपक जी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारा तनाव देखा था दोनों के बीच, मैंने बबीता जी और दीपक जी के बीच में बहुत ज्यादा तनाव देखा था, बयानबाजियां चल रही नहीं, थी। अभी क्या ऑफ है? कोर्स ये चीज पहले हो जानी चाहिए थी, हम्म, और आज जो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मानो बुरा है, हम्म, इसमें अच्छाई छिपी है। हम्म, तो वक्त के साथ जख्म भी बढ़ते हैं। हम्म, पहले मिलाने की बात कीजिए, मैंने शुरू से ही कहा था, पहले एक बार मिल तो लीजिए, मिलाने की बात कीजिए। हम्म, टूटना है तो ऊपर वाले ने जोड़ी बनाई है, हम्म, वो खुद तोड़ देंगे। हम्म, हम और आप होते कौन है? हमारी और आपकी बिसादी क्या, आपकी औकादी क्या है हम्म, भगवान के सामने? कुछ भी वो नहीं। जब चाले आपको बैठे बैठे मैं मर जाऊं। हम्म, आई एम राइट, यू रॉन्ग? बिल्कुल राइट, एकदम सही। बहुत कुछ है आपके पास में, हम्म, और जब ये आत्मा उड़ जाएगी तो आपके पास कुछ भी नहीं। हम्म। तो घमंड आदमी को, किसी भी इंसान को, ना मुझे ना आपको, कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? बबीता मिश्रा, वीना मानवी, दीपक सिंह, इन लोगों का नाम आ रहा है, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा क्रेडिट किसका है इसमें, दोनों को मिलाने में, दोनों को बैठाने क्रेडिट, जो क्रेडिट के भूखे होते में? हैं उनको क्रेडिट चाहिए, हम्म, मुझे क्रेडिट की जरूरत नहीं है। हम्म, और अगर अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो मैं पति पत्नी को क्रेडिट दूंगी, अच्छा। बिल्कुल। एक बार, 3 साल की दूरी कम समझते हैं क्या? बहुत। वनवास है बिल्कुल। किसी के लिए, दर्द भरा लम्हा है, क्या जानते हैं आप? मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं खुद ही भावुक हो रही हूँ। 3 साल का एक टूटा हुआ रिश्ता, शायद भगवान न करे ये दर्द जो हमने ज्योति की आंखों में देखा, हम्म। वो वो दर्द शायद किसी के पास, कम मैं बयान नहीं कर सकती। अच्छा बबीता जी, एक और सवाल आपसे रहेगा, थोड़ा सा टाइट सवाल है कि जब चीज़ें होती थी, कंट्रोवर्सीज होती थी, बयानबाजियाँ होती थी, तो बबीता मिश्रा जी ऐसा कहा कहते नजर आती थी कि पवन जी और ज्योति जी का मतलब सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो दीपक सिंह है, जो कि घर बसने नहीं दे रहा है, दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। तो इस पे क्या बयान देना मुझे एक बात चाहिए? बताइए, मैं पत्रकार हूँ ना, हाँ, पत्रकार का हाँ, काम क्या होता है? हम्म, कब, क्यों, कहाँ, कैसे? हम्म, और रही बात, वो हमने उन प्रधानमंत्री भी चाय वाले थे, बिल्कुल। चाय बेचते थे, हम्म, वो रोडपति से करोड़पति हुए ना। बिल्कुल हो गया। पूरे भारत वर्ष नहीं, पूरे विश्व में उनका नाम नाम है। पूजनीय के तौर पे लिया जाता है, डंका राइट? बज रहा है, बिल्कुल। तो क्या ही नहीं, हमने तो उनको एक मिसाल बना दिया। हम्म, और जब हमने एक तंज कसा, एक पत्रकार ने कसा, एक बहन ने कसा, हम्म, और उनके उनके दिल में छेद पहुंचाया कि मैं कुछ बोल रही हूँ, हम्म। यू आप सुनो ये मैं क्या जानबूझ कर बोल था। रही हूँ। यस, जानबूझ कर। जानबूझ के नहीं कसा, मैंने मैंने बताया हम्म, कि ये दर्द है, ये हम्म, देखो देखो देखो। हम्म। शायद उन्होंने तब उनकी उनकी आंखें खुली, और उन्होंने भी क्या मुझे छोड़ दिया? हाय ला। तो वही तो मैंने बोला, दोनों साइड से हाँ, बयानबाजियां तो चल रही दोनों उन्होंने कहा, हैं। और मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा भी कि आप मेरी अरे लड़की की तरफ से आप साली लगती है, हाँ, तो हमने छोड़ दिया, क्या चलो बात है। भाई, साली लगते, लेकिन हाँ, पत्रकार हूँ, हम्म,
अगर आप फिर कोई भी गलत करेगा, हाँ। ABCD तो फिर पत्रकार का जो धर्म होता है वो मैं निभाऊंगी। अभी माहौल कैसा है बबीता जी का और पवन जी की टीम का? बातें अरे होती हैं? हाँ, बिल्कुल होती है। होती हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। अगर मैं अगर गुड मॉर्निंग भेज देती हूँ तो ऑफ कोर्स गुड रिप्लाई मॉर्निंग वहां आता से है। आती है, ऑफ कोर्स। बिल्कुल, क्या बात है, यानी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। जाते जाते पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी दर्शक है, सबसे बड़ा रोल हमारे दर्शक का है। बिल्कुल। जो पवन जी को भगवान, मतलब भोजपुरी के भगवान ही मानते हैं, मुझे लगता है। और मुझे नहीं लगता है कि उनको अब आगे बढ़ना चाहिए। अपनी पत्नी को सखा बनाना चाहिए। और जिस दिन वो सखा पत्नी को बना लेते हैं तो उनको जीतने से कोई रोक पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं रोक पाएगा। और पब्लिक ही है जो, आप देखिएगा, जब मैंने एक न्यूज़ चलाया था तो पब्लिक ने क्या कहा था, जो कमेंट आप देखिएगा, ज्योति पवन एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए। तो उनका रोल नहीं है, उनको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आपको नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। आपने भी, किसी ने भी अगर नेगेटिव भी चलाया तो उसको भी क्रेडिट जाना चाहिए। एवरीथिंग उनकी क्या ख्वाहिशें थी कि कौन मिल जाए, पवन जी हो जाए। पवन जी और ज्योति। तो आज आप एक है। कम से कम बातचीत हुई, ये 3 घंटा शायद उनके लाइफ का सबसे बड़ा लम्हा रहा वो। इन 3 सालों हाँ, में, बिल्कुल। 3 सालों में आप देखिए कि जो क्या नाम है, दीपक सिंह अब खुले शब्दों में भी कहते हैं कि चुनाव में वो प्रचार करेंगी। करेंगे। हाँ, और रही बात, वो तो उनके घर की मैटर है। हम एक बहन होने के नाते, चूंकि हमारे फादर हैं वो, ज्योति के पापा, तो गार्जियन है, और वो गार्जियन जब चाहेंगे तभी तो हम भी कहेंगे कुछ। तो आप ये मानिए कि सब कुछ अभी कहते हैं ना, नजर न लगे, अभी बात ही चल रही है, दोनों में एक रिश्ता बन रहा है, तो हमें उसको बनने देना चाहिए। इसमें TRP CRP का खेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, सब लोग तो प्रचार करेगा, ज्योति जी भी प्रचार करेंगी, बबीता मिश्रा प्रचार करेंगी या नहीं पवन जी के लिए ये हम इलेक्शन? पत्रकार है, हमको क्यों प्रचार घुसा रहे? कोई हम सपोर्ट पत्रकार अगर? है, देखिए मैं हाँ। बता दूं, मैं पत्रकार हूँ। और जिस तरीके से मैं आ, दिलीप जायसवाल जी के लिए प्रचार करती हूँ, MLC हैं, भाजपा के लिए प्रचार करती हूँ, करूंगी। उसके बाद मैं RJD के लिए प्रचार करूंगी। तो मेरा काम ही है प्रचार करना। अगर वो कहेंगे, अगर तो मैं प्रचार करूंगी, नहीं कहेंगे तो भी करेंगे, क्योंकि हम पत्रकार हैं। इसमें कौन सी क्या बड़ी बात है, बात तो है? हमारे साथ बबीता मिश्रा जी थी। इंटरव्यू को खूब सारा शेयर करें, सब तक बड़ी पहुंचाएं। साली भी हूँ, बड़ी साली भी है। क्या बात है। और बड़ी साली हूँ, हाँ, तो भाई हम तो दिखाएंगे कि हक क्या, बनता है। नहीं क्या गलत है क्या क्या सही है, सही? क्या गलत है क्या सही है, ये भी बताना फर्ज हमारा ही है एज ए पत्रकार। क्या बात। खूब प्यार दीजिए, खूब आशीर्वाद दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार।